हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस मूवी की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो 2010 की एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें इंसानियत को एक जानलेवा वायरस से बचाने का सफ़र दिखाया गया है। ये वायरस इंसानों को म्यूटेंट क्रिएचर में तब्दील कर देता है। फिल्म में लीड कैरेक्टर कैल और उसके दोस्तों का एक छोटा ग्रुप दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीडोट की तलाश में निकलता है। फिल्म का आगाज एक वीरान और बर्बाद शहर के मंजर से होता है। ये फ्यूचर का आलम है जहां इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और लोग घरों में छुप कर रहते हैं। जमीन पर जंगल छा गया है और ऐसे म्यूटेंट हैं जो इंसानों का शिकार बनाते हैं। सीन का फोकस एक छोटी सी कबायली कम्युनिटी पर है जो इस क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिटी में हम काल से मिलते हैं जो हमारा हीरो है। काल एक जवान लड़का है जिसे जंगल में जीने के तरीकों का इल्म है। उसके वालिद यूरी कबीले के लीडर हैं। काल हमेशा फ्यूचर के सपने देखता है जहां इंसान फिर से अपनी खुद मुख्तारी हासिल कर सकते हैं। ये सीन जंगल के दौरान होता है जब काल और उसका दोस्त डोरेल जिंदगी के लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से एक म्यूटेंट इंसान जो एक जानवर जैसा लगता है उन पर हमला कर देता है। ये क्रिएचर इंसान होता है लेकिन वायरस से शिकार होने के बाद तब्दील हो गया होता है। काल उस क्रिएचर से जान बचाने के लिए भाग जाता है लेकिन डोरेल कत्ल हो जाता है। काल वापस कबीले में आता है और डोरेल की मौत का इजहार करता है। पूरा कबीला गम में डूब जाता है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम है और जिंदगी मुश्किल है। म्यूटेंट का खौफ सब पे ही छाया हुआ है। काल का वालिद कबीले के एल्डर्स के साथ मशवरा करता है। उन्हें ऐसी जगह की तलाश है जहां इंसानियत के बचे कुचे लोग वायरस के इलाज ढूंढ रहे हों, मगर वो इस सफर को बहुत खतरनाक समझते हैं। यूरी कहता है कि वो ये सफर नहीं कर सकता, लेकिन काल जिद करता है कि वो ये सब कुछ करेगा। इस सीन में हम अमल और उसके भाई सावन से मिलते हैं। ये दोनों भी काल के कबीले का हिस्सा हैं और अमल को काल के साथ गहरा लगाव है। सावन एक जिद्दी और हिम्मती शख्स है जो कभी कभी काल से इख्तिलाफ रखता है। अमल काल से मिलता है और उसे कहता है कि उन्हें इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहिए वरना इंसानियत बर्बाद हो जाएगी। काल इस तजवीज़ को सीरियस लेता है और प्लान बनाता है कि वो सफ़र पर निकलेंगे। काल, अमल और सावन सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये सफ़र एक खौफनाक जंगल से गुजर रहा है। उनको हर वक्त म्यूटेंट से खतरा है और रिसोर्सेज की कमी से वो परेशान हैं। सफर के दौरान वो एक पुराने शहर में जाते हैं जहां एक और कबीला रहता है। ये कबीला अपनी बचत के लिए इंसान को कैद करता है और म्यूटेंट्स को खिलाता है। काल और उसके दोस्त कैद हो जाते हैं। काल एक चालाकी के जरिए कबीले के कैद से निकलता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से फरार हो जाता है। उनकी जान पर एक और म्यूटेंट का हमला होता है लेकिन वो जान बचा लेते हैं। काल और उसके दोस्त अब एक पुरानी तबाहशुदा शहर में आ गए हैं जिसे लॉस्ट सिटी कहा जाता है। ये शहर एक मर्तबा सिविलाइजेशन का मरकज था, मगर अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खौफ और म्यूटेंट का राज है। लॉस्ट सिटी में काल और अमल को कुछ निशानियाँ मिलती हैं जो उन्हें बताती हैं कि कहीं पे एक एंटीडोट है जो इन म्यूटेंट्स को फिर से इंसान बना सकता है। ये निशानियाँ एक पुरानी लेबोरेटरी की तरफ इशारा करती हैं। जब वो उस लेबोरेटरी की तलाश में निकलते हैं, एक म्यूटेंट्स का टोला उनका पीछा करता है। ये म्यूटेंट्स बहुत तेज हैं और काल और उसके दोस्त बार्ले जान बचा पाते हैं। काल एक पुरानी बिल्डिंग में पनाह लेता है जहां उन्हें म्यूटेंट क्रिएचर से छुपने का मौका मिलता है। अमल कुछ पुरानी किताबें ढूंढती है जो उन्हें आगे के रास्ते के बारे में मालूमात देती हैं। काल और उसका ग्रुप अब पूरी तरह इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि एंटीडोट एग्जिस्ट करता है। वो अब पुरानी लेबोरेटरी के करीब है। सावन इस सफर में अपने ग्रुप को हमेशा म्यूटेंट्स के खिलाफ प्रोटेक्ट करता रहा है, लेकिन इस बार उसका बहुत बुरा जख्म लगता है जहाँ एक म्यूटेंट उस पर हमला करता है। काल और अमल अब लेबोरेटरी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे उन्हें एक पुरानी मशीन मिलती है जो एंटीडोट बनाने का राज अपने अंदर छुपा के रखती है। लेबोरेटरी में काल को एक साइंटिस्ट का रिकॉर्ड मिलता है जो समझा रहा है कि ये वायरस कैसे फैला है। उन्हें पता चलता है कि म्यूटेंट वायरस का इलाज वाकई मुमकिन है।
कार्ल और अमल को साइंटिस्ट का फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन अब उन्हें ये एंटीडोट बनाकर अपने कबीले के पास वापस ले जाना है। अब उन्हें लेबोरेटरी से बाहर निकलना है, लेकिन म्यूटेंट्स का टोला पहले ही बाहर उनका इंतजार कर रहा है। कार्ल एक प्लान बनाता है कि कैसे वो बिना किसी नुकसान के निकल सकते हैं। अमल इस मुश्किल वक्त में अपनी हिफाजत की जिम्मेदार खुद उठाती है और म्यूटेंट के ध्यान को अपने ऊपर खींचती है ताकि कार्ल और सावन बाहर निकल सकें। इस सीन में कार्ल और अमल मिलकर म्यूटेंट्स का मुकाबला करते हैं। इनका ये एक बहुत बड़ा इंटेंस और एक्शन पैक सीक्वेंस है जिसमें वो जान बचा के भाग निकलते हैं। कार्ल और उसके दोस्त अब वापस अपने कबीले के पास जाने का रुख करते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि म्यूटेंट्स हर वक्त उनका पीछा कर रहे हैं। जब वो अपने कबीले के करीब पहुंचते हैं तो म्यूटेंट्स का एक बड़ा ग्रुप उन्हें घेर लेता है। ये क्लाइमेक्स का वक्त है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। कार्ल के वालिद यूरी और बाकी कबीले के लोग उन्हें बचाने आते हैं। वो अपनी पूरी ताकत के साथ म्यूटेंट्स का सामना करते हैं और कार्ल को वक्त देते हैं कि वो एंटीडोट का फार्मूला प्रिपेयर करे। कार्ल और अमल मिलकर एंटीडोट को तैयार करते हैं। ये एक बहुत क्रूशियल सीन है जहां सबकी जिंदगी इनके हाथ में है। जब एंटीडोट तैयार होता है वो म्यूटेंट्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। पहली बार वो देखते हैं कि म्यूटेंट इंसान फिर से नॉर्मल इंसान में तब्दील हो जाता है। एंटीडोट का पहला मुतासिर इंसानियत की असली सूरत में वापस आ जाता है। ये सब के लिए एक उम्मीद का लम्हा होता है। कार्ल और उसके दोस्तों को यकीन होता है कि अगर ये एंटीडोट ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा तो म्यूटेंट्स को इंसानों में वापस तब्दील किया जा सकता है। मगर अभी वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटीडोट बनाने में कामयाब हुए हैं। जब कार्ल अपने कबीले में वापस आता है तो सब लोग उसको हीरो की तरह देखते हैं। लोग उम्मीद से भर जाते हैं कि वो अब इनके म्यूटेंट्स से बच सकते हैं। यूरी अपने बेटे कार्ल को गले लगाता है और कबीले के एल्डर्स भी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। सावन का जख्म बहुत गहरा होता है और वो अब तक म्यूटेंट के वायरस से लड़ रहा होता है। ये सीन दिलचस्प है क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि सावन को भी इलाज की जरूरत है, लेकिन एंटीडोट की कमी है। कार्ल को जल्दी से और ज्यादा एंटीडोट बनाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, वरना सावन भी एक म्यूटेंट बन सकता है। कार्ल और अमल जल्दी से बाकी एंटीडोट के कंपोनेंट्स तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें मालूम है कि वक्त बहुत कम है और सावन की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इस सीन में कार्ल के दिल में गम और उम्मीद का इजहार दिखाया जाता है। कार्ल और अमल एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं जहां उन्हें एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जो पुराने दौर के साइंटिस्ट के काम दिखाता है। ये डॉक्यूमेंट उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे वो ज्यादा मिकदार में एंटीडोट बना सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो उनको आखिरी उम्मीद दिलाता है। जब कार्ल और अमल लेबोरेटरी में मसरूफ होते हैं उस वक्त कबीले पर एक बड़ा म्यूटेंट अटैक होता है। म्यूटेंट्स का टोला उन्हें मारने के लिए तैयार होता है और कबीला अपनी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करता है। यूरी कबीले को लीड करता है लेकिन हालात मुश्किल हैं। कार्ल और अमल को लेबोरेटरी में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना होता है। मशीन जो एंटीडोट बनाती थी वो पुरानी हो चुकी है और काम नहीं कर रही। अमल कहती है कि अगर वो मशीन को ठीक नहीं कर सकते तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इस वक्त में कार्ल और अमल अपनी स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अमल पुरानी टेक्नोलॉजी को समझने में कामयाब हो जाती है और मशीन को चालू कर लेती है। एंटीडोट अब बन रहा है लेकिन उनके पास वक्त कम है और म्यूटेंट्स लेबोरेटरी के करीब आ रहे हैं। ये सीन टेंशन से भरपूर है। जब कार्ल वापस आता है तो सावन की हालत बहुत खराब होती है। वायरस अब उसके जिस्म में फैल चुका है और वो म्यूटेंट्स बनने के करीब है। ये बहुत इमोशनल सीन है जहां कार्ल अपने दोस्त को बचाने के लिए वक्त से पहले एंटीडोट लगाता है। सावन को जब एंटीडोट दिया जाता है तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। कार्ल और अमल परेशान हैं कि शायद ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक सावन ठीक होने लगता है और म्यूटेंट वायरस उसके जिस्म से खत्म होता है। ये उनके लिए खुशी और जीत का लम्हा होता है। अब म्यूटेंट का बड़ा टोला कबीले पर फाइनल अटैक कर रहा है। ये फिल्म का फाइनल बैटल है जहां सब कबीले वाले म्यूटेंट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। कार्ल और अमल अपने हाथ में जो थोड़ा बहुत एंटीडोट है यूज करते हैं और कुछ म्यूटेंट्स को फिर से इंसान बनाते हैं। फाइनल बैटल के दौरान कार्ल और उसके दोस्त लास्ट म्यूटेंट को कत्ल कर देते हैं। अब वो इंसानियत के लिए एक नया दौर शुरू करने का सोच रहे हैं। म्यूटेंट्स का खत्म होना ये दिखाता है कि अब वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं।
لیکن اب بھی انہیں اور زیادہ اینٹیڈوٹ بنانے پڑیں گے۔ فلم کے آخری سین میں کال، امل اور ساون نئی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں جہاں وہ انسانیت کو ایک نئی شروعات دینا چاہتے ہیں۔ یہ تھی فلم دی لاسٹ فیوچر۔ اس فلم میں زندہ رہنے کا جنون، انسانیت کو بچانے کی کوشش اور ایک نئی دنیا کی امید دکھائی گئی ہے۔